जय हिंद दोस्तों, मैं नीतीश और आप देख रहे हैं इनके टीच। तो आज की इस वीडियो में सब्जेक्ट संस्कृत का चैप्टर 9 एंड चैप्टर 10 मोस्ट वीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने जा रहा हूं, जो एक ही वीडियो में समाप्त कर दिया हूं चैप्टर 9 और चैप्टर 10 को, जो 2023 के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। कुछ लोगों का कमेंट आया क्या कि जो भैया बता रहे हैं कॉपी पे वो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, दिखाई भी नहीं दे रहा है, तो मैंने सोचा क्यों ना स्क्रीन पे ही बता दूं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए, पहला प्रश्न है, दयानंद का जन्म किस गांव में हुआ था? तो मैंने पिछले वीडियो में भी जितने वीडियो बनाए हैं संस्कृत के चैप्टर 1, 2, 3, 4, उसमें मैंने ऑप्शन नहीं दिया था, ऐसे टाइम लॉस होगा। डायरेक्ट आंसर, तो इसका आंसर होगा टंकरा। टंकरा जो गांव है वहाँ पे स्वामी दयानंद का जन्म हुआ था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, दूसरा प्रश्न है, स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या था? तो इसका आंसर होगा मूलशंकर। मूलशंकर स्वामी दयानंद के बचपन का नाम था। तो कुछ लोग स्वामी दयानंद जी को नहीं देखे होंगे, उनका कब जन्म हुआ था, कब मृत्यु हुई थी, उनका पूरा नाम क्या है, तो मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। चलिए, ये हैं स्वामी दयानंद सरस्वती, इनका शॉर्ट नेम है। इनका पूरा नाम जानिए, महर्षि दयानंद सरस्वती। इनका जन्म 12 फरवरी 1824 ईस्वी को हुआ था। इनकी मृत्यु या निधन 30 अक्टूबर 1883 ईस्वी को हो गई। यह थोड़ा सा इनके बारे में मैंने जानकारी आप लोग को बताया, या आप लोग जान लीजिए इनका पूरा नाम क्या है, इनकी मृत्यु कब हुई, इनकी जन्म कब हुई। हो सकता है ये आपके 2023 बोर्ड एग्जाम परीक्षा में पूछ भी सकता है। चलिए, तीसरा प्रश्न है, स्वामी दयानंद का जन्म कहाँ हुआ था? ठीक है, तो इसका आंसर होगा गुजरात, यानी स्वामी दयानंद का जन्म गुजरात में हुआ था। अब देखिए, जो मैंने आपको पहला प्रश्न बताया था, दयानंद का जन्म किस गांव में हुआ था, तो टंकरा। टंकरा, ठीक है, गांव पूछेगा तो टंकरा, और जन्म कहाँ हुआ तो गुजरात में। ठीक है, ये थोड़ा पहला और तीसरा क्वेश्चन घुमा कर भी पूछ सकता है। ठीक है, चलिए, चौथा प्रश्न है, स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था? तो इसका आंसर होगा 1824 ईस्वी में स्वामी दयानंद का जन्म हुआ था। अगर पहले जो स्वामी दयानंद के बारे में मैंने बताया कुछ कब जन्म हुआ था, आपने वो ध्यान से अगर सुना होगा तो यह आंसर आप बता सकते हैं। चलिए, पांचवा प्रश्न है, स्वामी दयानंद की मृत्यु कब हुआ था? आंसर होगा 1883 ईस्वी में स्वामी दयानंद की मृत्यु हुआ था। चलिए, छठा प्रश्न है, स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना कब की थी? तो इसका आंसर होगा 1875 ईस्वी में स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना की थी। यह प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्वामी दयानंद की आप लोग क्या जन्म याद कर लीजिएगा, मृत्यु याद कर लीजिएगा, और आर्य समाज की स्थापना, यह तीनों प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर एक साल पूछता है। चलिए, सातवां प्रश्न है, अर्पित किए गए प्रसाद कौन खा रहा था? देखिए, अर्पित का अर्थ हुआ कि चढ़ाया हुआ प्रसाद कौन खा रहा था। ठीक है, तो इसका आंसर होगा चूहा, यानी कि चढ़ाया हुआ जो प्रसाद था वह चूहा खा रहा था। चलिए, आठवां प्रश्न है, मूलशंकर की शिक्षा की प्रारंभ किस भाषा में हुई? यानी मूलशंकर जो हैं उनकी शिक्षा की शुरुआत किस भाषा में हुई थी? तो इसका आंसर होगा संस्कृत। चलिए, नौवां प्रश्न है, मूलशंकर का परिवार किसका उपासक था? तो इसका आंसर होगा शिव का। ठीक है, चलिए, 10वां प्रश्न है, मूलशंकर किस विद्वान के पास गए? तो इसका आंसर होगा विरजानंद। विरजानंद एक विद्वान थे जिनके पास मूलशंकर गए थे। चलिए, 11 नंबर प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? तो इसका आंसर होगा मुंबई। चलिए, चैप्टर 9 का लास्ट प्रश्न है, स्वामी दयानंद संस्थापक थे, इसका आंसर होगा आर्य समाज के। ठीक है, तो चैप्टर 9 जो है समाप्त हो गया। अब चलिए हम चैप्टर 10 की ओर बढ़ते हैं। चलिए, चैप्टर 10 का यह पहला प्रश्न है, मंदाकिनी वर्णन पाठ के कवि कौन है? तो इसका आंसर होगा वाल्मीकि। चलिए, दूसरा प्रश्न है, मंदाकिनी वर्णन पाठ रामायण के किस कांड से संग्रहित है? तो इसका आंसर होगा अयोध्या कांड। चलिए, तीसरा प्रश्न है, मंदाकिनी वर्णन पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? तो इसका आंसर होगा रामायण। चलिए, चौथा प्रश्न है, मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट बहती है? तो इसका आंसर होगा चित्रकूट पर्वत। चलिए, पांचवा प्रश्न है, वनवास प्रसंग में राम सीता लक्ष्मण के पास कहाँ पहुँचते हैं? तो इसका आंसर होगा चित्रकूट। चलिए, छठा प्रश्न है, किसके द्वारा जल पीने से मंदाकिनी नदी का जल मटमौला हो गया है, यानी कि बेकार हो गया है? तो इसका आंसर होगा मृग हिरण। मृग हो गया संस्कृत और हिरण हो गया हिंदी, यानी कैसे भी पूछ देगा, मृग ऑप्शन में देगा या हिरण।
चलिए 7वां प्रश्न है, वायु द्वारा किसके शिखर को हिलाया जा रहा है? तो इसका आंसर होगा पर्वत। चलिए 8वां प्रश्न है, राम मंदाकिनी नदी को किसे दिखाते हैं? तो इसका आंसर होगा सीता को। चलिए 9वां प्रश्न है, विशालाक्षी किसका संबोधन है? तो इसका आंसर होगा सीता का। तो गाइस यह रहा चैप्टर 10 का 10वां प्रश्न और आखिरी प्रश्न। क्या है जटाजीन को धारण कर ऋषि कहाँ स्नान करते हैं? तो इसका आंसर होगा मंदाकिनी नदी। अब देखिए चैप्टर 9 एंड चैप्टर 10 द एंड कर दिया हूँ मैंने, यानी समाप्त कर दिया हूँ चैप्टर 9 और चैप्टर 10 को एक ही वीडियो में। चैप्टर 9 में मैंने 12 ऑब्जेक्टिव बताया, चैप्टर 10 में मैंने आपको 10 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताया। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।